क्वेश्चन नंबर 4 है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दिया आपको 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ये तो और ज़्यादा डेंजर दिख रहा है। ओके, दिख भी रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको अच्छे से करना है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई है तो इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, उससे पहले हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को उसके फॉर्म में लाएंगे, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाएंगे तो ही हम जो प्रोसेस है, मतलब एलिमिनेशन हो, क्रैमर्स रूल हो या ग्राफिकल मेथड हो, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे फॉर्म में हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखो एक्स वाई को उस तरफ लेके जाते हैं, डिवाइड इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, एक्स वाई को इक्वल टू के उस तरफ लेके गए। सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे करो, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। ये एक्स वाई को इक्वल टू के इस तरफ भेज दिए। अब ऐसा चलता है क्या, देखो एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में है, अब ये आपको दिख रहा है क्या लीनियर इक्वेशन है, तो नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिख रहा है ना उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सोचो। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई है तो इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिवाइड करूँ एक्स वाई से, थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करूँगी। ऐसा चलता है ना, थ्रू आउट इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7/y बचा, माइनस साइन आ जाती है, यहाँ पे y कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2/x बचा, माइनस साइन आ जाती है, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब देखो ये इस इक्वेशन को करो, इस इक्वेशन को भी हम एक्स वाई से थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पर y कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल, तो यहाँ पे देखो 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। एक्स वाई तो कैंसिल हो गया। अभी देखो आपको थोड़ा मतलब सिंप्लीफाइड लग रहा है, अब आप 1/y को अगर कंसिडर करते हो तो आपको आपके जो सिंप्लीफाइड मतलब जो आपका जनरल फॉर्म है उसमें आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कंसिडर किया था फर्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से करो, कंसिडर 1/y इज इक्वल टू m और 1/x इज इक्वल टू n कंसिडर करो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा 7m, क्योंकि 1/y को हमने m कंसिडर किया है, माइनस 2n इज इक्वल टू 5। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे दे दो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हमने बहुत सारा प्रोसीजर किया ना, यहाँ पे ही दे दो, क्योंकि यहाँ से दोगे तो बहुत सारे इक्वेशंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, 8m प्लस 7n इज इक्वल टू 15। ठीक है, अभी देखो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस मिल गए, इनको अभी हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना इजी है ये प्रोसीजर, ये ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर ये क्लिक हो गया दिमाग में तो क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है, अब देखो किसको सेम करना चाहते हो आप, n को सेम करता है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 7, अभी ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ही वो सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ये है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49m माइनस यहाँ पे 2 × 7 14n इज इक्वल टू 5 × 7 35। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही यहाँ पे 14n आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 2 कितना हो गया 16m प्लस 7 × 2 14n इज इक्वल टू 15 × 2 कितना हो गया 30। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों साइन अपोजिट है, 14n अपोजिट साइन है, ऐड करोगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि n डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ऐड करो। देखो 49m माइनस 14n इज इक्वल टू 35 और यहाँ पे 16m प्लस 14n इज इक्वल टू 30। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, ये प्लस 14 माइनस 14 डिलीट हो गया। यहाँ पे ऐड करो, ये होगा 10 15 65m इज इक्वल टू, ये तो डिलीट हो गया था, यहाँ पे 5 3 + 3
6 मतलब m इज इक्वल टू कितना मिला 65, ये 65 डिवाइड होगा तो 65 डिवाइडेड बाई 65 मतलब आपका जो यम है कितना मिला 1 मिला। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में। यहाँ पे देखो छोटे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, बड़े बड़े इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट नहीं करना होता। अभी पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। ठीक है, 1 देखो 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5, m की वैल्यू कितनी 1 है, 7 इंटू 1 माइनस 2n इज इक्वल टू 5। अभी 7 इंटू 1 मतलब 7 इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो माइनस 7 होगा, तो ये माइनस 2n एज इट इज रखो, 5 माइनस 7। अभी इनकी होगी सब्सट्रैक्शन, माइनस 2 आता है प्लस 5 माइनस 7, जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन दे दिया, होगी सब्सट्रैक्शन कर दी माइनस 2n। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे होगा डिवीजन ना, सो माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 2 था तो n इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 डिलीट हो गया, 1 आएगा। तो देखो n की वैल्यू भी 1 मिली और m की वैल्यू भी हमें 1 मिली। ठीक है, अब फ्लैशबैक में जाओ, क्या कंसीडर किया था, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू m, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n, तो वो लिखो 1 बाय वाई इज इक्वल टू m, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू n। अभी 1 बाय वाई इज इक्वल टू m, m की वैल्यू कितनी है 1 का डिनोमिनेटर बेस क्या होता है 1, यहाँ पर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 का बेस होता है 1, दोनों की वैल्यू 1 मिली है, उल्टा कर दो, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, मिल गया आंसर आपको। ठीक है, हो गया। नंबर 5 देखते हैं, देखो 1 अपॉन 2 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 बाय 4। दूसरा इक्वेशन है 5 1 अपॉन 3x प्लस 4y, ये ब्रैकेट में है, माइनस 1 2 बाय 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। ठीक है, माइनस 3 बाय 2 है इक्वेशन। देखो अभी कॉम्प्लिकेशंस से बढ़ते जा रहे हैं, वैसे इक्वेशन भी डेंजर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, देखना है, सोचना है क्या कर सकते हैं और सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बेस देखो, यहाँ पे बेस जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सेम दिख रहा है, उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले कंसीडर करो, कंसीडर क्या करेंगे 1 अपॉन जो कॉमन है ना उसको ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे हम क्या लेंगे, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू m, ये इस 2 को नहीं लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे है क्या नहीं ना, सेम होगा तो ही वो ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे 1 अपॉन 3x प्लस 4y इसको हमने m कंसिडर किया और 2x माइनस 3y को हमने क्या कंसिडर किया, n कंसिडर किया। अब देखो ये 1 अपॉन 2 मुझे ये 1 मतलब देखो ये 1/2 तो वैसे ही रहेगा, ये जो टर्म है उसको हमने m कंसिडर किया था, ऊपर क्या आएगा m प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 5 मतलब ये 1/5 तो वैसे ही है, ये जो टर्म है उसको n कंसिडर किया था तो यहाँ पे क्या आएगा n/5 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4। ठीक है, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, इसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 डिनोमिनेटर में जो है उसको हमने m कंसिडर किया था, कर दिया, माइनस यहाँ पे क्या है 2 डिनोमिनेटर में है उसको n कंसिडर किया था इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखो कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे हैं, थोड़ा बेस जो है उसको सेम करना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में और ज़्यादा लाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें बेस सेम करना है सभी का। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पे देखो 4 से 20 कर सकते हैं सब जगह पे। सोचो कि सभी जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है, तो देखो सभी जगह पे 20 आ सकता है। तो देखो 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यहाँ पर n को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, प्लस यहाँ पर हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। दिख रहा है ना, मैंने अच्छे से देखो m/2 था, बेस मुझे 20 करना था तो मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे 5 ऑलरेडी था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मतलब 20 आएगा, यहाँ पे 4 था तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10m/20 प्लस 4n/20 इज इक्वल टू 5/20। अब देखो 20 न्यूमरेटर मतलब LHS एंड RHS की जगह पर इक्वल है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन देखो क्या बनता है
10m प्लस 5n इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बेस कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, m को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, अपॉन मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे होगा -3/2। अभी देखो LHS और RHS में 2 है, बेस सेम है सभी जगह पे, वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 10m माइनस 4n इज इक्वल टू -3। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दिया। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है 10m, यहाँ पे दिख रहा है 10m, और हाँ अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको +4m और यहाँ पे -4m। तो इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं, अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो क्या है वो सेम है, मतलब जो आपका ये जो नंबर है वो सेम है ना दोनों जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे ऐड करते हैं, देखो 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। यहाँ पे है 10m माइनस 4n इज इक्वल टू -3। ऐड करते तो साइन चेंज नहीं होता, ये डिलीट हो जाएगा। 10 प्लस 10 20m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 में से -3 जाता है तो 2 बचते हैं। तो m की वैल्यू में यहाँ पे लिखती हूँ, क्या मिली हमें, ये 20 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो 20m इज इक्वल टू 2 बचा है, तो m इज इक्वल टू 2/20, मतलब m इज इक्वल टू 1/10। m की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू निकालेंगे। जगह बहुत लगने वाली है क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से हमें एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ठीक है। पुट m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 देखो इक्वेशन क्या है, 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। 10 एज इट इज m की वैल्यू है 1/10 प्लस 4n इज इक्वल टू 5। अभी 10 कैंसिल आउट हो गया, ये +1 रहेगा ना यहाँ पे, 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 5। ये +1 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -1, और यहाँ पे 4n, तो 5 - 1 मतलब क्या हो गया 4, और ये 4n, सो n इज इक्वल टू 4/4, मतलब कितना हो गया 1। अब देखो हमें m और n की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करेंगे, फ्लैशबैक में जब आपने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पर बाजू में स्कूल है, वहाँ पर अभी लंच ब्रेक हुआ है तो बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, सोच समझ लो, आप कंसंट्रेट करना, ओके। अभी देखो यहाँ पे m और n की वैल्यू मिली है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, देखो 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू m, और क्या किया है 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू n, ठीक है। तो जो कुछ भी मिला है आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/10, उल्टा करो, यहाँ पे क्या मिलेगा 3n प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन नंबर देखो कितना है, 1 2 तो दिया था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 देता है, ठीक है। अभी देखो इसको यहाँ पर 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 थी, बेस 1 था। अभी उल्टा करो, यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, उल्टा करेंगे तो भी 1 आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो ही हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन करना है तो सोचो कि किसको आपको सेम करना है और डिलीट करना है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर x को सेम करके सब्ट्रैक्शन करूँ, या यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके y को एलिमिनेट करते, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई विथ 3 3 × 9x प्लस 4 × 3 12y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 × 3 30, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। अच्छे से देखो क्या हो रहा है। अब इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। अभी देखो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 कितना हो गया 8x माइनस 4 × 3 12y इज इक्वल टू 4 × 1
4, ये हो गया आपका 6th इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड करना है, मैं यहीं पे ऐड करती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, आप स्पेशली दूसरी बार लिखकर उसको ऐड करना, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करती हूँ, देखो यहाँ पर मैं ये 12y माइनस 12y डिलीट हो गए, यहाँ पे 8 प्लस 9 मतलब 17x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 30 प्लस 4 34 होता है। सो x इज इक्वल टू क्या होगा 34 डिवाइडेड बाई 17, मतलब 17 1 से 17, 72 जा 34। सो x की वैल्यू आपको क्या मिली 2 मिली, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। 2 बार एलिमिनेशन हमने यूज़ किया था, मैंने x की वैल्यू 2 निकाली है, y अभी निकालना है। इक्वेशन नंबर 3 या 4 में आपको y सब्स्टिट्यूट कर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y निकालना है, या आप निकालो और मुझे कमेंट में बताओ आपकी वैल्यू y की क्या मिली। यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। 3 इक्वेशन देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके मुझे y की वैल्यू जो है वो कमेंट में बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे आपके सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं अपने चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।